हालेलुया। परमेश्वर नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। नया साल का पहला महीने में आखिरी दिन में हम लोग आ गया। परमेश्वर ने मैंने पूरा उनका संभाला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम चलते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय में। पिछली बार हम देखे गए थे पौलुस दमिश्क जाने से पहले, पहुंचने से पहले परमेश्वर को दर्शन दिया और उन्होंने उद्धार पाया। उसके बाद वो 3 साल तक उधर ही रहा दमिश्क में, लेकिन उसके पहले अरबी देश में जाके आया बोल के लिखा हुआ है। 3 साल के बाद दमिश्क में जब उसको मार डालने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको टोकरी में बिठा के खिड़की से उतार दिया चेलों ने, फिर वहां से बच के यरूशलेम में आया। अभी हम पढ़ेंगे यरूशलेम में आने के बाद क्या हुआ बोल के। ले लीजिए प्रेरितों का काम 9 अध्याय में 26 वचन में लिखा हुआ है। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया। जब उन्होंने दमिश्क से वापस आए यरूशलेम में, बाकी चेलों के साथ मिलकर रहने के लिए उन्होंने कोशिश किया। वचन में लिखा हुआ, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको प्रतिदिन नाम होता था कि वह भी चेला है ना। सबको डर होता था। पिछले बार हम यहां तक पढ़े थे। उसके बाद वहां पर एक परमेश्वर का दास था जिसके नाम बरनबा है। 27 वचन में लिखा है, परंतु बरनबा उससे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बात की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से ईश्वर के नाम को प्रचार किया बोल के बरनबा पौलुस को ले जाकर बाकी प्रेरितों से मिलकर उनको समझा रहा था कि परमेश्वर इनको दर्शन दिया और किस रीति से पिछले 3 साल तक दमिश्क में उन्होंने हियाव से परमेश्वर को वचन सुनाया बोल के उन्होंने वहां पर सबको समझाया। 28 वचन में लिखा, वह उनके साथ यरूशलेम में जाता आता रहा। उसके बाद यरूशलेम में से आसपास के नगर में जाना, फिर यरूशलेम में आना, वैसे पौलुस अपना जीवन बीत रहा था। यहां पर इन्होंने क्या किया पढ़िए। 29 वचन में लिखा है, और निर्धक होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। दमिश्क से यरूशलेम में आने के बाद क्या करता था, उन्होंने निडर होके परमेश्वर के नाम को प्रचार करता था। पहला चीज उन्होंने क्या किया, प्रचार किया। और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत क्या करता था, प्रचार। और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत करता था। यहां तक ठीक है, उन्होंने परमेश्वर के नाम को प्रचार करना, उनसे बातें करना सब ठीक है, लेकिन और एक चीज यहां पर लिखा पढ़िए, बातचीत और वाद विवाद करता था। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा हुआ, पौलुस ने यीशु को प्रचार करता था, यीशु के नाम को प्रचार करता था और उनसे बातचीत करता था। लेकिन आखिरी में लिखा हुआ है कि उन्होंने वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। अभी क्या यहाँ पर परमेश्वर के दास को क्या नहीं करना चाहिए, प्रचार करना बहुत अवश्य है, लोगों से बातचीत करना बहुत अवश्य है मसीह के बारे में, लेकिन आखिरी में लिखा है वाद विवाद करता था। ये हमारे लिए सही बात नहीं है। एक परमेश्वर का दास है तो जो परमेश्वर को वचन को सुनाने के लिए जाता था, इनका क्या करने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो वचन सुनने के लिए आ रहे हो सकता है वो लोग आपसे विवाद करते होंगे, सवाल पूछते होंगे हर तरीका का, लेकिन उनसे क्या नहीं करना चाहिए, वाद विवाद करना नहीं चाहिए, है ना। मतलब बहस या तो क्वारल बोलते हैं ना, उनसे विवाद नहीं करना चाहिए। सही तरीका से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या करता था, क्वारल करता था, स्टार्टेड क्वारलिंग विद अदर पीपल्स। बाकी यहूदी के साथ क्या करने लग गया, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, वो ये बोल के वाद विवाद करता था। तो इसके कारण क्या हुआ, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे, है ना। अभी तक जो चुपचाप बैठे हुए थे वो सब क्या करने के लिए शुरू कर दिया, उनको मार डालने के लिए शुरू कर दिया। कैसे भी इसको क्या कर दे, मार डाला। पहले दमिश्क में क्या करते थे, यहूदियों को मार डालने की कोशिश की, वहां से बच गया है।
अभी यहाँ पर भी वचन में लिखा, जब उन्होंने वाद विवाद करना शुरू कर दिया तो यहूदियों ने उनको मार डालने की कोशिश किया। एक पौलुस का जो उदार होने के बाद जो पहले 4 या 5 साल उसके बीच में क्या हुआ, वो बहुत याद से वचन सुनाता था, लेकिन ज्यादा क्या करता था, वाद विवाद करने लग गया। इसलिए लोग उसको क्या करने की कोशिश किया, उसको मार डालने की कोशिश किया। ये उसका एक आदत है, क्योंकि हम वचन में आगे भी पढ़ेंगे। जब पहले जर्नी में उन्होंने जाकर आया, मतलब माइनर एशिया में जाके आया, वापस आने के बाद ये जो बरनबा है, जो एक ही व्यक्ति जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, उनके बारे में बाकी प्रेरितों को बताया। और पहली बार जब उन्होंने वचन सुनाने के लिए बाकी दूर देश में गया था, बरनबा ही साथ में गया था, लेकिन वापस आने के बाद वो किससे विवाद करना शुरू कर दिया, इस बरनबा के साथ ही विवाद करना शुरू कर दिया। एक गलत नहीं है इनके लिए, क्योंकि ये पहले भी ऐसे था, अभी भी वचन किस तरीका से सुना रहा है, विवाद से सुना रहा है, बातचीत करता था और वाद विवाद करने लग जाते, इसकी आदत है। लेकिन मरने से पहले, मतलब मरने से पहले, जब आखिरी में रोमापुरी में था, मरने से पहले, मतलब ईसा के बाद 67 AD, उसको मृत्यु होने से पहले वो एक पत्री लिख रहा, मतलब दूसरा तीमुथियुस को आखिरी में लिख रहा अपने जीवन में। जब लिख रहा था क्या कहता, पढ़िए, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 23 वचन, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 23 वचन से लेके आखिरी वचन तक। ये दूसरा तीमुथियुस वो अपना जीवन में अंतिम समय में लिख रहा, उसके बाद इनका मृत्यु हो चुकी है ना, रोमापुरी में लिख रहा। अभी क्या कहना चाहता, पढ़िए, 23 वचन में लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूं। पर मूर्खता और अविदा के वादों से अलग रहे। यहां पर पौलुस समझा रहा है, मूर्खता से और विवादों से कैसे रहे, अलग रहे। क्यों? वो इतने दिन में समझ लिया कि परमेश्वर के दास वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि बातचीत कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, लेकिन वाद विवाद करना कोई आवश्यक नहीं है। वाद विवाद करने से क्या हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ, पढ़िए, पढ़ता हूं। पर मूर्खता और अविदा के वादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। तीमुथियुस को लिख रहा है, विवाद मत करो, मूर्खता मत करो। आपके साइड से आप सही हो, मसीह के बारे में सुना रहे हो, लेकिन विवाद और मूर्खता से क्या हो जाता है, लोग जो वचन सुनने के लिए आए, जो आपसे सवाल पूछ रहे, जो आपको समझाना चाहते हैं, नहीं वो गलत है, तुम जो बोल रहे हो गलत है, उनसे हम भी यदि हम विवाद करने लग गया तो कहां जाके वो खत्म करेगा। पौलुस कहता है उनसे झगड़े होते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है, नहीं तू सही है, मैं सही हूं बोल के। हम जो मसीह के बारे में वहां जाके सुनाना चाहते हैं, वो काम हमसे पूरा नहीं होगा, बल्कि झगड़ा शुरू हो गया। यही पौलुस का जीवन में भी हो रहा था। उनको कान ला के कोई नहीं सुन रहे थे। जब विवाद करने लग गया, सब मिलकर उसको मार डालने की कोशिश कर रहे। 24 वचन में लिखा, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 24 वचन में लिखा हुआ, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना ना चाहिए। पौलुस कहता है जो प्रभु का सेवक है, वो कैसे नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए। झगड़ा कैसे शुरू होगा, मूर्खता और विवाद से झगड़ा शुरू होती है। और प्रभु के दास क्या नहीं करना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, मतलब मूर्खता और विवाद उनके जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर मूर्खता दिखता, अगर विवाद करने लग गया, वो कैसे हो जाता है। हम सोच सकते नहीं, मैं मसीह के बारे में तो विवाद कर रहा हूं बोल के, नहीं, आप कोशिश करके देखिए, बाहर किससे विवाद करना शुरू कीजिए, वो झगड़ा में जाके खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है, हम भी गुस्सा हो जाते हैं, यदि कोई विवाद करता है कि वही सही है बोल के, हम गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है ना। विवाद करना कहां जाके खत्म करता है, झगड़ा में जाके खत्म करता है। इसलिए पौलुस कहता है झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। मतलब सबके साथ कैसे होना चाहिए, बहुत कोमल और सहनशील, यह बहुत आवश्यक है। लेकिन शुरू में पौलुस के पास क्या नहीं था, ऐसी चीज नहीं था, मतलब अंतर नहीं था, वो ऐसे ही था, वो सबसे विवाद करता था, मतलब आर्ग्यू करता था ना, क्वारल करता था, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सही है बोल के।
लेकिन अंत में मरने से पहले लिख रहा है परमेश्वर का दास झगड़ा नहीं होना चाहिए, मूर्खता होना चाहिए नहीं होना चाहिए और विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कोमल और सहनशीलता होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। 25 वचन में लिखा और विरोधियों को नम्रता से समझाइए। कैसे समझाना चाहिए? बात से नहीं बल्कि विरोधी जो सामने खड़े हैं उनको नम्रता से, क्योंकि वो जो सवाल पूछ रहे हैं ना वो अभी नया सवाल नहीं बल्कि बचपन से उनको दिमाग में शैतान ने डाल के अभी वो विश्वास करने लगे, ये जो मेरा मन में बैठा है यही सही है, ये जो मैं सोच के देख रहा हूँ, सोच के रखा हूँ, बैठा हूँ, यही सही है, ये भगवान सही है, जिस तरीका से मैं पूजा कर रहा हूँ यही सही है। अब उनके साथ जाकर बात करना अवश्य नहीं, बल्कि परमेश्वर के दास झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोमल होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए। उनको कैसे समझाना चाहिए? नम्र से। ये भी सवाल उठ सकता है, ब्रदर वो लोग सुनते नहीं, अगर नम्र से सुनाएंगे तो वैसे होगा, क्या करें, सुनेंगे नहीं। लेकिन ये आवश्यक है हम कभी मूर्खता नहीं दिखाना चाहिए और विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि कोमल होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और नम्र से समझाना चाहिए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। पौलुस कहता है हो सकता कि हम नम्र से वचन सुनाते रहेंगे, हो सकता हमारा बेइज्जती हो, लेकिन हो सकता परमेश्वर ऐसे मन उनके दे कि वो मन फिराव हो जाए उनके, वो सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हो सकता परमेश्वर को अच्छा मन दे तो वो मन फिर के फिर शैतान के फंदे से छूट जाए। यह पौलुस का कहना है। कब लिखता है? अंतिम समय में, जब उसका मृत्यु होने से पहले लिखता है परमेश्वर के दास कैसे होना चाहिए? विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि नम्र से समझाना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। लेकिन शुरू में जब दमिश्क से यरूशलेम वापस आया था, विवाद करना शुरू कर दिया, यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। तो सब सोचे इसको मार डाले, गुस्सा होगी, लेकिन आखिरी में समझा रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए। और भी पढ़िए, पहला तीमुथियुस में 6 अध्याय में लिख रहा है, वो जो वाद विवाद करते हैं वो क्या है बोल के लिख रहा है। 3 वचन में आप बाद में पढ़ लीजिए कि यदि कोई इस प्रकार से उपदेश देता है, इसके विरोध उपदेश देता है और खरी बातें को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता है जो भक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार मसीह के बारे में सुनाते हैं, यदि उस वचन को यदि कोई नहीं मानता है तो 4 वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 4 वचन में, वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। और लिखा है वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है ना। जो विवाद करता है, जो तर्कों पर शब्दों पर तर्क करता है, उसको पौलुस कहता है क्या है? रोग है, बीमारी बोल के बोलता है। यदि कोई विवाद करता है, शब्दों पर तर्क करना शुरू कर दिया, उसको पौलुस ये कहता है ये एक रोग है। ये रोग हमारे जीवन में, यदि परमेश्वर के दास का जीवन में आ गया, ये रोग अगर मेरे जीवन में रोग आया तो सामने वाले को कुछ नहीं होगा, मुझे ही तकलीफ होगा। यदि मेरे जीवन में मैं विवाद करना शुरू कर दिया, तर्क करना शुरू कर दिया, तो रोग उसको नहीं आएगा, जो विरोधी है उसको नहीं आएगा, बल्कि मेरे जीवन में मुझे रोग आ जाएगा। जो रोग जिसके जीवन में आ गया वो ज्यादा फैलते जाएगा, ऐसे फंदे में फंस जाएगा। कहीं भी जाके वचन नहीं सुनाएगा, नम्रता नहीं रहेगा, सहनशील नहीं रहेगा, कोमल नहीं रहेगा, बल्कि विवाद करते रहेगा, तर्क करते रहेगा, परमेश्वर का वचन को बोलना भूल जाएगा वो, क्योंकि बीमारी फैल जाएगी उससे। पौलुस कहते हैं जो विवाद करते हैं, तर्क करते हैं शब्दों पर, वो एक रोग है। आगे लिखता है जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह। इसके द्वारा क्या होता है? ये रोग आ गया तो डाह हो जाएगा, एक दूसरे से विरोध करना शुरू कर देते, निंदा करना शुरू कर देते। ये किसके द्वारा शुरू होता है? सिर्फ विवाद के कारण, मूर्खता के कारण, है ना, वाद विवाद के कारण शब्दों पर तर्क करना शुरू कर देते हैं। ये कहां जाके हम खत्म कर देगा? झगड़ा में खत्म कर देगा। बल्कि 2 तीमुथियुस में लिखा, यहां पर लिख रहा है जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, यहां जाके खत्म हो जाए। बल्कि मसीह को हम प्रकट नहीं करेंगे अपने जीवन में, बल्कि गुस्सा, लड़ाई, झगड़े। 5 वचन में लिखता और उन मनुष्यों में व्यर्थ
रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे मनुष्य के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? रगड़े झगड़े होते हैं। कहीं भी जाओ झगड़ते रहते, लेकिन अपने आप को सोचता मैं मसीह में क्या कर देता हूँ, ऐसे बोल दिया बोल के नहीं, झगड़ा होता है, रगड़े झगड़े होते हैं। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है ना। आखिर में कहां जाए खत्म कर देगा वो? बुद्धि नहीं होता उसको, बुद्धि बिगड़ गई है ना। इसलिए पौलुस आखिर में लिखता है परमेश्वर के दास कोमल होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, नम्र से समझाना चाहिए, ताकि सामने वाला हो सकता है आपका शत्रु है, कभी ना कभी परमेश्वर के मन में ऐसे बदल देगा, वो मन फिरा होके हो सकता शैतान के फंदे से छूट जाए। लेकिन हम वाद विवाद करने से हमको लगेगा मैं जीत लिया आज बात करके, लेकिन वो उनके जीवन में उधार नहीं लेकर आएगा। सामने जो खड़े उनके जीवन में उधार नहीं लेकर आए, भाई गुस्सा हो जाएगा। जितने नम्र रहेंगे उतना परमेश्वर प्रकट होगा। हो सकता है हम सोच सकते हैं हम नम्र रहेंगे ब्रदर, हम शान से जवाब देंगे तो हमको पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा, हमको फंसा देगा, जेल में डाल देगा। चिंता मत करो, पौल भी जेल गया, पतरस भी जेल गया और मसीह को भी बंदी गृह में रखा। लेकिन ये सब जब परमेश्वर को प्रकट किया तो परमेश्वर अपनी दो को बेच के उनको छुड़ाया। जब ये सब मसीह को प्रकट किया, उनकी नम्रता को प्रकट किया। मसीह देखिए आखिरी तक क्या प्रकट किया, पूरा मारते थे, आखिरी तक शान से कोमल नम्रता से उनको जवाब देते थे आखिरी तक। आखिरी में भी बोल रहा क्रूस में इनको माफ कर दो, है ना। परमेश्वर कभी उनको त्याग नहीं दिया, ऐसे लगता कि त्याग हुआ, त्याग दे दिया, लेकिन तीसरा दिन में वो इसलिए होता। हालेलुया। पौलुस का जीवन में देखिए, पतरस का जीवन में देखिए, वो सब मसीह को प्रकट किए, कोमलता को प्रकट किए, सहनशीलता को प्रकट किए, नम्रता को प्रकट किए। हो सकता है आपको जेल में डाल देंगे, पकड़ के लेके जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। फांसी नहीं लटका सकते, कुछ नहीं हो सकता। वो नम्र रहिए, मसीह को प्रकट करते रहिए। जितना मसीह को प्रकट करेंगे, कोई भी अधिकारी आपको बांध के रखा या तो जेल में डाल दिया, वो आपको देखे डरेंगे। शुरू में वो अपना ताकत दिखाएंगे, वो बोलेंगे, लेकिन आप मसीह को ही प्रकट करते रहिए, उनके वचन को प्रकट करते रहिए। लेकिन क्योंकि आप भक्ति ही नहीं है, भक्ति का मार्ग में चलने वाला व्यक्ति हो, आपकी बुद्धि बिगड़ा नहीं, परमेश्वर को प्रकट कर रहे हो, जरूर परमेश्वर क्या करेगा, आपको सुरक्षा करेगा। हालेलुया। कोरिन्थियों का जो लिख रहा है पौलुस ने, दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय में देखिए, दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय में 3 और 14 वचन में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। पौलुस कहता हो सकता है हम शरीर के अनुसार शरीर में चलते फिरते रहते, लेकिन हमारी लड़ाई कैसे नहीं होना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, है ना। ये जो शरीर के अनुसार लड़ना कोशिश करते हैं, इन्हीं के जीवन से जो मूर्खता निकलता है, लड़ाई झगड़ा निकलता है, विवाद निकलता है। लेकिन हम शरीर में चलते हैं, लेकिन हमारा लड़ाई कैसे नहीं होता है, शरीर रीति से नहीं होता है, बल्कि 14 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है ना। हम किससे नहीं लड़ते, शरीर से नहीं लड़ते, बल्कि आत्मिक रीति से लड़ते। उसी से हम क्या कर सकते हैं, शत्रु का जो गढ़ों को तोड़ सकते हैं। हालेलुया। हम शारीरिक रीति से विवाद करना शुरू कर देंगे तो वो कहां जाके खत्म होगा, लड़ाई झगड़ा में, निंदा की बातें बोलना शुरू कर देंगे, वहां जाके खत्म होगा। लेकिन हम आत्मिक रीति से लड़ेंगे, है ना, अंदर से हम नम्रता दिखाएंगे, सहनशील रहेंगे, नम्र दिखाएंगे, कोमल से जवाब देंगे, तो हो सकता परमेश्वर के मन को बदल दे और हो सकता है उनके जीवन में उधार आ जाए, वो शैतान के फंदे से छूट जाए। लेकिन कभी भी विवाद करके और लड़ाई झगड़ा करके मूर्खता दिखाते हम क्या नहीं कर सकते, किसी मनुष्य को उधार की ओर लेकर। हो सकता है वो आ जाएगा, लेकिन उनके मन में रहेगा, वो कभी भी सही मार्ग में नहीं चलेगा। नम्र से परमेश्वर जैसा सेवा करके, नम्र से उनको परमेश्वर को समझा के, कोमल से, है ना। हो सकता है आपको मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि अंतिम समय में लिखा वचन में ऐसे होगा बोल, लेकिन चिंता मत करो। हो सकता है आप जेल में हो सकता है आपको मार दिया। आप जितनी नम्र दिखाओगे, जितने मसीह को प्रकट करे हो, यहाँ पर जो नम्र बोल के लिखा हुआ, कोमल लिखा हुआ, ये सब नम्र और कोमल की बात नहीं, ये सब मसीह को प्रकट करने की बात है। वो कैसे कोमल रहा, वो कैसे सहनशीलता दिखाए,
वो कैसे नम्र दिखाया, ये मसीह को प्रकट करने की बात है ना। अगर मसीह नहीं है हमारे जीवन में, ये कोमल, सहनशीलता, नम्रता, है ना, इस शब्दों को कोई अर्थ नहीं। कोमल रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, इसका मतलब ये मत सोचो कि ये शब्द में बहुत ताकत है, नहीं। ये सब मसीह को प्रकट करने का एक गुण है। जितना मसीह को प्रकट करेंगे उतना सामने वाला क्या करेगा, झुकेगा, परमेश्वर उनको हृदय को छुएगा। हालेलुया, है ना। अभी फिर जाएंगे प्रेरितों का काम 9 अध्याय 30 वचन में लिखा है। देखिए जब उनको मार डालने की कोशिश की, आखिरी में क्या हुआ है, 9 अध्याय 30 वचन प्रेरितों का काम में, यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और दरसुस को भेज दिया। अभी जो चेले थे भाई लोग, तुरंत पौलुस को क्या किया, जबरदस्त से लेकर आया, कहां पर, यरूशलेम से लेकर कैसरिया में लेकर गया, मतलब समारिया में, कैसरिया है ना। यरूशलेम कहां पर, यूदिया में, मैं पहले भी बोल दिया था, यूदिया, समारिया, गलीलिया, ये इजराइल था उस समय का। यरूशलेम जो यूदिया में है, वहां से उसको कहां पर ले गया, समारिया में, जो कैसरिया है, समुद्र के किनारे, मध्य महासागर, वहां पर ले गया और उसको जहाज में बिठा के कहां पर भेज दिया, दरसु में भेज दिया। दरसु कहां पर है, वो वहां पर जन्मा, उसका गांव है। और उसको कहा तू वहां जाओ भाई, यहां रहने से तुमको क्या करेंगे, तुम विवाद करते रहोगे, है ना। वचन सुनाना अलग बात है, बातचीत करना अलग बात है, लेकिन वाद विवाद करना अलग बात है ना। वहां पर भेज दिया। 31 वचन में लिखा है, तो सारे यहूदिया और गलील और समारिया में कलीसिया को चैन मिला, है ना। उसके बाद उसको भेजने के बाद क्या मिला, समारिया में, गलील में और यहूदियों को क्या मिला, कलीसिया में चैन मिला। क्योंकि पौलुस यदि रहता वहां पर बात करने लगा, सब गुस्सा हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उस व्यक्ति को भेजने के बाद वचन में लिखा, यहूदा में, गलीलिया में, समारिया में, सारी कलीसिया में क्या मिला, चैन मिला, और उसकी उन्नति होते गई। इसके पहले उन्नति नहीं हुआ कि कलीसिया का। इसलिए जो वचन इसको समझना चाहिए, आप विवाद करने लेंगे, लड़ाई झगड़ा करने लेंगे, कलीसिया का उन्नति नहीं होगी, बल्कि आप बड़े इंसान बन जाओ। मसीह प्रकट नहीं होगा कलीसिया में, आप बड़े इंसान बन जाओ। लेकिन हमारा काम है कि हम मसीह को प्रकट करना और कलीसिया का उन्नति होगी। हालेलुया, यहां पर लिखा है ना, चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। पवित्र आत्मा का शांति में, प्रभु का भय में कलीसिया बढ़ती गई थी। किसको हटाने के बाद, पौलुस जो वाद विवाद करता था, गलत नहीं है, क्योंकि वैसे था पहले, वो जो काम कर रहा है विवाद करके सही बातें बोल रहा है, लेकिन वो लोगों का मन में क्या हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, वो भी झगड़ा करेंगे, मार डालने की कोशिश करेंगे। वचन में लिखा, भाई लोग उसको ले जाके कैसरिया में बिठा के दरसु में भेज दिया। उसके बाद वहां पर गलीलिया, समारिया, यूदिया में चैन मिला कलीसिया में। उसके बाद कलीसिया में परमेश्वर का डर और पवित्र आत्मा का शांति में कलीसिया बढ़ती गई के वचन में लिखा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हम कोई भी हो सकता, हम विश्वासी, हम परमेश्वर का सेवक है, लेकिन हमको किससे दूर रहना चाहिए, वाद विवाद में दूर रहना चाहिए ना, मूर्खता से दूर रहना चाहिए, उससे किसी का उद्धार नहीं होगा। हम बहुत नम्र, बहुत सहनशीलता, है ना, बहुत कोमल रहना चाहिए, शांत से जवाब देना चाहिए। हो सकता है आप ऐसे शांत से रहेंगे तो आपको पकड़ के डाल देंगे जेल में, लेकिन विश्वास करो, यदि परमेश्वर पौलुस को बचा सकता, पतरस को बचा सकता, तो हमको भी क्या करेगा, परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। हाँ, अगर हम वाद करने लगेंगे, उसके बारे में पौलुस कहता है वो एक रोग है, लड़ाई झगड़ा एक रोग है, विवाद एक रोग है। हमारे जीवन में रोग फैलते जाएगा, आखिर में मसीह को प्रकट करना ही भूल जाएंगे, हर बार क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। तो इससे सावधान रहो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम आंख के बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, सुबह का समय में आपके सन्निधि में आने के लिए आपने अवसर दिया, मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक व्यक्ति को आशीष किए, जो कोई वचन सुनता परमेश्वर को भी आशीष किए, ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए, और शांति, कोमलता और नम्रता से उनको भर दीजिए, पवित्र आत्मा का शांति से उनको भर दीजिए परमेश्वर, ताकि वो बहुत लोग जाके वचन सुनाए। हर एक कठिन स्थिति में परमेश्वर आप उनके साथ रहिए, वो लोग आपको प्रकट करने के लिए मदद कीजिए राजा।
सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं, सब मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।